हेलो गाइस, इंडियन रेलवे इनसाइडर पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आरआरबी एएलपी 2025 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका एग्ज़ाम कब होगी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी और इसके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और बेस्ट बुक और बेस्ट टीचर क्या होगी जहां से मैंने तैयारी की थी। तो अब मैं अपना बता दूं कि मैंने एलपी CBT 1 और CBT 2 दोनों क्लियर की थी। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं। तो देखिए इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होती है CBT 1 होती है, ठीक है ना। अगर आप CBT 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप CBT 2 के लिए जाते हैं। CBT 2 में भी 2 पार्ट होते हैं, एक होती है पार्ट ए और दूसरी होती है पार्ट बी, और इसके बाद साइको एग्जाम होती है। ठीक है, तो मैं CBT 2 तक पहुंचा था लेकिन मेरे से साइको क्लियर नहीं हो पाया था। ठीक है, तो मैं सबके बारे में बताऊंगा कि कितने कितने नंबर होते हैं, कितना कितना वेटेज होता है और कौन कौन से टीचर से मैंने कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा था। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं मैथ के लिए रहा तो मैं मैथ के लिए साहिल सर का बैच परचेस किया था और वहाँ से पढ़ा था और वहाँ से मैं उनका नोट्स बनाया था, नोट्स का रिवीजन करता था। और उसके लिए मैंने एक प्रैक्टिस के लिए एक बुक खरीदी थी जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, किरण पब्लिकेशन का। यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन मिलती है जिससे कि यहाँ पे प्रैक्टिस करना आसान होता है। और मैं उनके लिए एक नोट्स बनाया था जो आपको नोट्स दिखा देता हूँ। दोस्तों ये नोट्स रहा मैथ का, जहाँ से मैंने मैथ पढ़ा था। आप लोग यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये है। देखिए मैं यहाँ से मैथ पढ़ा था। ठीक है, तो मैथ के लिए देखिए इसमें 20 नंबर पूछी जाती है। जो आप ज़्यादा ज़्यादा इसमें आप सिर्फ अरिथमेटिक या अरिथमेटिक मैथ में पढ़ लेते हैं तो यहाँ पे मैथ बिल्कुल हो जाती है। ज़्यादा ज़्यादा अरिथमेटिक पूछी जाती है, एडवांस मैथ थोड़ा पूछी जाती है 3-4 नंबर की बस। तो आप ज़्यादा ज़्यादा अरिथमेटिक प्रैक्टिस कीजिए CBT 1 के लिए। ठीक है ना, तो मैथ के लिए बस जो बताया है बुक प्रैक्टिस कीजिए, बस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो बस आप वहाँ से कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाइए तो आपको मैथ बेटर हो जाएगी। इसके बाद आते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मैं एक बुक लिया था रीजनिंग के लिए, जो मेरे पास है। मैं अभी उसको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्लेटफॉर्म का एक बुक है जो मैं इससे बुक से पढ़ा था। ठीक है ना, तो उसके बाद मैंने एक टीचर का भी फॉलो किया था जिससे कि थ्योरी कंप्लीट हो सके। तो इस टीचर के लिए मैंने पीयूष सर को फॉलो किया था। ठीक है ना, पीयूष सर को मैंने टीचर फॉलो किया था और उनसे पढ़ता था। ठीक है ना, तो देखिए रीजनिंग एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है जो आप थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं तो आप इसमें हाई स्कोर कर सकते हैं। तो रीजनिंग इसमें 25 नंबर की पूछी जाती है जो बिल्कुल इजी होती है। देखिए दोस्तों, रीजनिंग में आप 25 में से आप बिल्कुल 23 जो इजीली कर सकते हैं, करने के लिए आता है। और मैथ में 20 में से आप इजीली 17 को कर सकते हैं, बिल्कुल आसान आती है, जो मैं करा रहा हूँ भी यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप जाकर एक क्लास बीत गया है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और रहा साइंस की बात, हाँ तो साइंस यहाँ पूछी जाती है 9th और 10th की साइंस पूछी जाती है, जो आपको कवर कर लीजिएगा तो बिल्कुल हो जाएगा। मैं साइंस के लिए नीरज सर का फ्री क्लास जो चलता है वहाँ मैं किया था और मैं उनका नोट्स भी बनाया था और NCERT बुक पढ़ी थी, आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये 10th क्लास की NCERT बुक रही है जो मैंने इसको पढ़ता था। ठीक है ना, ये पूरा फट चुका है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये पूरा फट चुका है, यहाँ पे हाईलाइट करके मैं पढ़ता था। उसके बाद 9th की ये बुक रही, 9th और 10th की NCERT से मैं पढ़ता था और इसके लिए मैं एक नोट्स भी बनाया था जो आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा मेरा NCERT नोट्स, यानी कि नीरज सर के मैं पढ़ता था और नोट्स बनाता था। देखिए यहाँ पे बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नोट्स बनाया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं इसे पढ़ता था और नोट्स बनाया करता था। तो आप यहाँ पे इतना पढ़ लीजिएगा और नीरज सर का बिल्कुल क्लास देख लीजिएगा तो आपको बिल्कुल साइंस अब बन जाएगी। जैसे कि साइंस पूछी जाती है 20 नंबर की, तो आप यहाँ से 18 आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना, और रहा करंट अफेयर्स। देखिए इसमें जीके तो नहीं पूछ जाती है। इस बार जो मैं एग्जाम दिया था उसमें जीके नहीं आई थी, सिर्फ 10 के 10 करंट अफेयर्स आई थी। तो करंट अफेयर्स मैं SPD से पढ़ा था और मात्र आप SPD से पढ़ लीजिएगा और कुमार गौरव सर का क्लास देख लीजिएगा उत्कर्ष वाले, तो आप इसमें से लगभग 5 को तो करंट अफेयर्स बना सकते हैं। 5 नहीं बनाइएगा तो 2-3 तो बना सकते हैं आप। ठीक है, तो ये मान लीजिए इसको 3 बना लेते हैं। ठीक है ना, तो आप पूरे को ऐड कीजिएगा। देख लीजिए दोस्तों, 7 3 10 18 19 20 21 21 के 1 2 2 2 4 1 5 1 6, आप सिंपल 61 नंबर यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है ना, 61 नंबर आप बिल्कुल गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट में मैं इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है, अब आते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप CBT 2 के लिए पास होते हैं। तो CBT 2 के लिए 15 गुना बच्चों को सिलेक्ट की जाती है, तो जो बच्चे CBT 2 में बैठते हैं। देखिए दोस्तों, अब CBT 2 में पार्ट ए
और पार्ट बी होती है। जैसे कि पार्ट ए होती है और पार्ट बी होती है। देखिए पार्ट ए में मैथ वही होती है, रीजनिंग सेम सिलेबस होती है, और सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो जाती है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये साइंस नहीं आती है, इसमें आती है बेसिक साइंस। सिर्फ बेसिक साइंस में सिर्फ फिजिक्स पूछी जाती है, केमिस्ट्री और बायो नहीं रहती है, सिर्फ फिजिक्स पूछी जाती है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप फिगर पेंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछी जाती है, और प्रोजेक्शन, ठीक है ना, जो ITI में आप बिल्कुल किए होंगे तो पढ़े होंगे, ठीक है। तो जैसे कि दोस्तों मैथ के लिए सेम आप जो पढ़े होंगे यहीं पर भी वही आने वाला है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। यहाँ पे हल्का लेवल बढ़ जाती है CBT 1 के तुलना में, और रीजनिंग भी वही आती है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे 25 है तो 25 में आप बिल्कुल 21 कर सकते हैं, और रीजनिंग जो है और रीजनिंग में भी 23 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है। मैं नीरज सर के लिए नीरज सर का बैच लिया था, जो शिखर बैच है, मैं बार बार बोलता हूँ, और उन्हीं से मैं प्रैक्टिस किया था। बिल्कुल मैं यहाँ से लगभग आप यहाँ से और कंप्लीट कर सकते हैं, तो 45 नंबर बिल्कुल आप ला सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप ये अगर इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद पार्ट बी भी आपको क्वालिफाई करना होता है। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई होता है, मेरिट बनता है पार्ट ए से, ठीक है ना। आप इसमें जितना अधिक नंबर लाइएगा वो आपके मेरिट में जुटेगा, उसका 70%। इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं किए तो आपका ये कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मात्र 75 में 26.25 नंबर की आवश्यकता होती है, मात्र मतलब 27 नंबर की आवश्यकता होती है। अगर 27 नंबर से कम लाते हैं तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। तो मैं इसके लिए बुक बता दूं, तो मैं बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए बुक मैं जो परचेस किया था वो है ये प्लेटफॉर्म का बुक मैं परचेस किया था, ठीक है ना। बेसिक साइंस के लिए देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, और इसी से मैं पढ़ा था। और रहा जो बात है ये ट्रेड के लिए, तो मैं ट्रेड के लिए मात्र एक मतलब 20 दिन मैं पढ़ा था। SKJ का कोर्स लिया था, और NCPT जो ITI में पढ़ा था वहाँ से थ्योरी का बुक होता है, उसे कवर किया था। बस उतना ही से मुझे हो गया, मात्र 20 दिन टाइम मिला था मुझे, और 20 दिन में मैं कंप्लीट कर लिया। और मैं इसमें 28 नंबर लाया, मात्र 20 दिन में 28 नंबर, इसमें क्वालिफाई हो गया। और मेरा ये भी जब इसमें क्वालिफाई हो गया तो ये वाला कॉपी मुझे चेक हुआ, ठीक है ना। तो बताऊंगा CBT 2 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। दोस्तों अगर आप इसमें ज़्यादा नंबर लाते हैं तो आपका इसमें जॉब लगना बहुत ही प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे कि आप इसका 70% ली जाती है मेरिट में, इसका 70% ऐड होता है, और साइको का 30% जुड़कर 100% बनता है। दोस्तों बता दूंगा कि मेरा मार्क्स कितना था। दोस्तों मेरा मार्क्स CBT 1 में 68 मार्क्स था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन के पहले मेरा मार्क्स 48 दोस्तों। और इसके बाद आपको मैं बता दूं कि मेरा ये पार्ट ए CBT 2 में मेरा मार्क्स 86 आया था, 86 मेरा मार्क्स आया था, ठीक है। और जो इसमें बताया था कि मेरा 28 मार्क्स आया था, लेकिन मेरा साइको क्लियर नहीं हो पाया। मात्र मेमोरी टेस्ट में मेरा एक क्वेश्चन गलती होने की वजह से मेरा साइको क्लियर नहीं हो पाया, इसीलिए मेरा सिलेक्शन इसमें फाइनली नहीं हो पाया। तो बस मेरा स्टडी प्लान यही था, और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं टेक्स्ट बुक को फॉलो करता था, वहाँ से प्रैक्टिस करता था, ठीक है। तो आप लोग वहीं से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये मेरा जर्नी था, और मैं कैसे किया था मैं आपको बता दिया। तो देखिए दोस्तों इसमें एग्ज़ाम कब तक होगी, तो देखिए एग्ज़ाम इसका जो दोस्तों इसका एग्ज़ाम होने वाला है वो फरवरी से लेके मार्च के बीच तक इसका एग्ज़ाम हो जाएगी। फरवरी से मार्च तक इसका एग्ज़ाम हो सकती है, ये संभावना है। और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, देखिए दोस्तों इसमें आप अगर 45 लाते हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है, और इसमें 75 प्लस लाते हैं तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होने वाला है। बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।